वो सामने खड़ी है हमारी बस और अब हम इसमें बोर्ड करेंगे। आगे फ्रेंड्स, ये आ गई मेरी कुल्ले वाली चाय। दोस्तों हम आ गए गेट नंबर 2 पर और गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जनरल डब्बा ब्लॉग। मैं हूं किशोर भाई। अभी बजे सुबह के 6 और हमारी जो जर्नी होने वाली है आज आगरा से दिल्ली की। और अभी मुझे 6:35 पे मेरी नीगो बस है जो जिसकी बुकिंग मैंने कल ही करा ली थी। तो अभी हम जा रहे हैं वाटरवर्क्स चौराहा, वहाँ से मेरे को अपनी बस बोर्ड करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी बुक फेयर की जर्नी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आज मेरी जो दिल्ली की जर्नी होने वाली है वो होने वाली है बुक फेयर के लिए। देखिए वो सामने खड़ी है हमारी बस और अब हम इसमें बोर्ड करेंगे। आगे की जर्नी का हाल आपको फिर से बताते हैं। दोस्तों फाइनली मैंने अपनी बस पकड़ी और चल पड़ा पुस्तक मेले की ओर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने आगरा से दिल्ली जाने के लिए नीगो की इलेक्ट्रिक बस बुक करी थी, जिसका किराया मुझे लगभग 450 रुपये पड़ा जीएसटी के साथ, क्योंकि मैंने सबसे आगे की सीट चुनी थी। अपनी वापसी की यात्रा भी नीगो की इलेक्ट्रिक बस से की, जिसका किराया मुझे लगभग 180 रुपये पड़ा जीएसटी के साथ, क्योंकि वापसी की टिकट पर मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल गया था, इसलिए वो मुझे कम की पड़ी। लगभग 1 घंटे चलने के बाद हमारी बस ने पहला स्टॉप लिया। दस मिनट का ब्रेक है। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच गए हैं मथुरा क्रॉस करके मैजिक फूड जोन पे। हमारी बस रुकी हुई है यहाँ पे और 10 मिनट का यहाँ पे ब्रेक है। तो इस ब्रेक में चलो हम एक लेते हैं चाय, जिससे कि थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाए। दोस्तों ये आ गई है हमारी चाय और देखिए मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे मैजिक फूड जोन का व्यू, इतना बढ़िया व्यू है। अभी सुबह 8 बजे का समय और लगभग खाली सही है। बसेस आ रही हैं, रुक रही हैं। बाहर का भी दिखाता हूँ आपको। चलिए भाई अपनी चाय का मज़ा लेते हैं। फ्रेंड्स ये आ गई मेरी कुल्ले वाली चाय, बढ़िया भाई। वैसे तो मैं आपको बता दूं, शिवा ढाबे पे रुकती है, तो शिवा ढाबे की चाय मुझे बहुत पसंद है। तो जब भी नोएडा आना होता है, दिल्ली आना होता है, तो शिवा ढाबे की चाय हम पीते हैं। लेकिन यहाँ की चाय ठीक है, बढ़िया है। यहाँ हमारी बस ने 10 मिनट का ब्रेक लिया और उसके बाद फिर से हम चल पड़े अपने सफ़र पर। लगभग 2 घंटे बाद 10:30 बजे मैं पहुंचा प्रगति मैदान के भारत मंडपम में। फिर भाई मैंने अपनी एंट्री और पहुंच गया वर्ल्ड बुक फेयर, जो था साहित्य एवं संस्कृति का उत्सव और किताबों का महाकुंभ।
दोस्तों मैं फिर से आपको बता दूं कि नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 10 से 18 जनवरी तक प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया। इस वर्ष बुक फेयर की थीम थी भारतीय सैन्य इतिहास के शौर्य और ज्ञान के 75 वर्ष, जिसमें 35 से अधिक देशों के 1000 से अधिक प्रकाशकों ने भाग लिया। पहली बार सभी के लिए एंट्री पूरी तरह से मुफ्त थी। यह प्रतिदिन सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक भारत मंडपम के हॉल नंबर 2 से 6 में 9 दिन तक चला, जिसमें छात्रों, परिवारों और पेशेवरों को प्रदर्शनी, चर्चा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेने के लिए पर्याप्त समय मिला। दोस्तों यदि हम पुस्तक मेले के इतिहास की बात करें तो पहला नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 18 मार्च से 4 अप्रैल 1972 तक लगभग 6,790 वर्ग मीटर क्षेत्र में 200 प्रतिभागियों के साथ आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन हमारे तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति श्री वी गिरी ने किया था। दोस्तों वर्ल्ड बुक फेयर 2026 में अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता एक उल्लेखनीय उपलब्धि रही। सम्मानित अतिथि देश कतर और फोकस देश स्पेन शामिल रहे। कतर के नेतृत्व में खाड़ी देशों के साथ सांस्कृतिक संवाद में साझा कथा परंपराओं और पश्चिम एशिया में भारतीय साहित्यिक व नाट्य रूपों की गूंज पर प्रकाश डाला गया, जबकि स्पेनिश साहित्यिक परंपराओं पर आधुनिकतावादी कविता और बहुसांस्कृतिक प्रभावों पर चर्चा हुई। दोस्तों पुस्तक मेला 2026 का एक प्रमुख आकर्षण 1000 वर्ग मीटर में फैला थीम पेवेलियन भारतीय सैन्य इतिहास, वीरता और ज्ञान के 75 वर्ष रहा। ये मेले के सबसे अधिक देखे जाने वाले और चर्चित स्थलों में से एक था। इस पेवेलियन में भारतीय सैन्य इतिहास पर 500 से अधिक किताबों का प्रदर्शन किया गया। 100 से ज़्यादा विशेष सत्र आयोजित हुए। यहाँ अर्जुन टैंक, INS विक्रांत और LC तेजस की वास्तविक आकार की प्रतिकृतियां प्रदर्शित की गईं। साथ ही 21 परमवीर चक्र विजेताओं के जीवन और योगदान पर आधारित प्रदर्शनियां भी लगाई गईं। विभिन्न विषयों पर आधारित सत्रों में प्राचीन भारतीय युद्ध कौशल, कारगिल युद्ध के प्रत्यक्ष अनुभव, सैम और सगत, 2 महान सैन्य नेताओं पर केंद्रित सत्र, भारतीय नौसेना की भूमिका, सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका, 1971 एक राष्ट्र के निर्माण की गाथा और परमवीर चक्र विजेता मेजर राम राघोबा राणे की विरासत पर समूह चर्चा शामिल रही। थल सेना, नौसेना और वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों व पूर्व सैनिकों ने नेतृत्व, राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र सेवा जैसे विषयों पर संवाद किया। थल सेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख ने भी पेवेलियन का दौरा किया। नौसेना प्रमुख ने नागरिकों से पढ़ने की आदत विकसित करने का आग्रह किया और किंडल पीढ़ी के युवाओं को पुस्तकों से जुड़ा देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। नेशनल बुक ट्रस्ट NBT द्वारा आयोजित मेले में राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय के माध्यम से भौतिक अवलोकन और डिजिटल नवाचार को एकीकृत किया गया, जिसमें डिजिटल किताबों पर विशेष ध्यान दिया गया, जिससे पाठकों के लिए एक विशाल साहित्यिक परिदृश्य उपलब्ध हुआ। राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय जो शिक्षा मंत्रालय का एक डिजिटल पुस्तकालय है, उसमें 6000 से अधिक मुफ्त ई-पुस्तकें उपलब्ध कराई गईं। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में दुनिया भर के प्रमुख प्रकाशन गृहों ने भाग लिया, जिनके द्वारा अंग्रेजी, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में कला और संस्कृति, इतिहास, सिनेमा, जीवनी, बाल साहित्य,
और राष्ट्रीय विरासत जैसे विषयों को कवर करने वाली पुस्तकों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की गई। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले प्रकाशन भी पुस्तक मेले में देखने को मिले। बच्चे और परिवार विश्व पुस्तक मेला 2026 के केंद्र में रहे। पुस्तक मेले का हॉल नंबर 6 पूरी तरह से बच्चों के लिए ही था। बच्चों के पेवेलियन किड्स एक्सप्रेस में स्टोरी टेलिंग, रंगमंच, कला एवं शिल्प कार्यशालाएं, क्विज, वैदिक गणित सत्र, बुक कवर डिजाइन कार्यशालाएं और बाल लेखकों से संवाद जैसे ढेरों कार्यक्रम आयोजित किए गए। दोस्तों, मैंने मेले में अपनी पसंदीदा पुस्तकें खरीदने के अलावा मेले के दौरान आयोजित होने वाली विभिन्न गतिविधियों जैसे ऑथर्स कनेक्ट, युवा कॉर्नर, बाल लेखक कॉर्नर और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आनंद लिया और मेले में लगे सेल्फी पॉइंट्स पर सेल्फी लेते हुए अपनी पुस्तक मेले की यात्रा को विराम दिया। तो दोस्तों, ये था हमारा
वर्ल्ड बुक फेयर का टूर। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे एक अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।